Hi guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Akansha. Happy New Year to you guys. And आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ। आप इसे न्यू ईयर पे, पार्टी पे, कोई भी फंक्शन में वेयर कर सकते हैं। और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ इस मेकअप लुक के लिए वो सब 200 के अंदर होंगे। सारे ही प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो आपको कुछ भी बाय करना है तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं और हर चीज़ के मैं आपको ऑप्शंस भी दूँगी। सो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करते हैं प्राइमर। मैंने माइलो का प्राइमर यूज़ किया है। मैंने अपने स्किन को ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ कर लिया है और मैंने ये प्राइमर अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ एक्ने स्पॉट्स है तो मैं इसे कवर अप करने के लिए एक ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी। करेक्टर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की कलर स्टूडियो पैलेट। मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइस। इसके अंदर आपको करेक्टर, कॉन्टोर, कंसीलर, फाउंडेशन सब कुछ मिल जाता है। तो इसके ऑरेंज करेक्टर से मैं अपने अंडर आइज़ को कंसील कर रही हूँ और ब्लैक स्पॉट्स को भी हाइड कर रही हूँ एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइस, ये जो पैलेट है ये थोड़ी ना एक्सपेंसिव है, तो अगर आप इसकी सिंगल पैन को डिवाइड करोगे तो ये भी सेम ही प्राइस में पड़ती है। उसके बाद मैं आपको बेस के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, ओलिविया की पेन स्टिक और लैक्मे की सीसी क्रीम। ये अंडर ₹200 है। आप इनमें से कुछ भी यूज़ करके अपने एज अ फाउंडेशन और एज अ बेस यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ करूँगी एज अ बेस। बट अगर आप अपना अगर हम बात करते हैं अच्छा फाउंडेशन की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये फिट मी फाउंडेशन। ये काफ़ी अच्छा है, बस ये बजट से बाहर है, लाइक हमारा 200 के बजट से थोड़ा बाहर है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बीबी क्रीम और एक ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड करूँगी। ब्रश की मदद से मैं इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा ज़्यादा कवरेज मिलेगा। तो आप अगर ब्रश से ब्लेंड करते हो तो आपको कवरेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये थे ऑप्शन मेरे बेस के लिए, आप इनमें से कुछ भी परचेस कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए अगेन मैं वही पैलेट रिकमेंड करूँगी। देन आपको यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रही हूँ NYB की ये कंसीलर स्टिक। ये भी मीडियम टू शेयर कवरेज देती है, बहुत अच्छी कंसीलर स्टिक है। देन यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर मेरा फेवरेट है और बहुत सारी लोगों को मैंने सुना है इसके बारे में बात करते हुए, बहुत अच्छा कंसीलर है अंडर ₹200 में। और उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास MN का HD लिक्विड कंसीलर, तो आज मैं यही यूज़ करूँगी। ये भी अगेन ₹150 का है। एंड अगर आप चाहें तो आप ब्लू हेवन का कंसीलर भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे कंसीलर जो है अंडर बजट है और काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। मीडियम टू शेयर कवरेज देते हैं, एकदम फुल कवरेज भी नहीं देते हैं, बट यहाँ मीडियम टू शेयर देते हैं। तो टीनेजर्स के लिए या फिर बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि मैं आपको हर चीज़ के ऑप्शंस दूंगी, तो आप उनमें से जो भी परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। टीनेजर हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, बिगनर हैं, अभी अपना मेकअप करना आपने स्टार्ट किया है, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इनमें से जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, फिट मी का कॉम्पैक्ट और ओरिफ्लेम का द वन कॉम्पैक्ट। यहाँ पे मैं फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे भी मैं कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे मैं अप्लाई करके कंसीलर को सेट कर रही हूँ। अब मैं ये वाली पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। ये आईब्रो पैलेट है गाइस बाय द वे, एंड इससे मैं कॉन्टोर भी करती हूँ। तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसका डार्क ब्राउन शेड को एज अ कॉन्टोर। तो ये जो पैलेट है ये है स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट। इसमें आपको 3 पाउडर शेड और 1 वैक्स मिलता है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके आईब्रो फिल करूँगी और इस वैक्स से पहले मैं अपनी आईब्रो को प्लेस कर लूँगी, कॉम कर लूँगी कि मेरे जो हेयर्स है आईब्रो के वो सेट रहे। उसके बाद मैं इनको मिक्स करके आईब्रोज़ को फिल इन कर लूँगी। तो ये भी अंडर ₹200 है और बहुत अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्लश की। तो यहाँ पे मैं एसएफआर का ये पीच ब्लश पैलेट ले रही हूँ। तो इसमें सारे शेड पीच है और सेम ऐसा पिंक वाला भी आता है, तो वो मेरे पास नहीं है। और अगर आप क्रीम ब्लश अप्लाई करना चाहते हैं नेचुरल लुक के लिए, तो आप इस तरह की एक लिपस्टिक पैलेट ले सकते हैं। ये अगेन स्विस ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक पैलेट है। ऐसी मेरे पास एक शेड और है, तो जब मुझे कोई पीच कलर लगाना होता है तो मैं उसमें से लगा लेती हूँ, और अगर कोई पिंक लगाना होता है तो इसमें से एज अ क्रीम ब्लश की तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो आप इन दोनों को एज अ लिपस्टिक और क्रीम ब्लश दोनों यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये एसएफआर की पैलेट भी सिवाना कलर्स की पैलेट ले सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्टोर, हाइलाइटर, ब्लश सब मिल जाता है। और आप ये सिंगल ब्लश भी ले सकते हैं, ये है एसएफआर का ब्लश। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ अभी और अपने चीक्स पर अप्लाई करती हूँ। ₹100 शायद से ये ₹100 में मैंने परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छा है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो इसे भी मैं ब्लश की तरह अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन आप इसे ब्लेंड कर लीजिए, अच्छे से अप्लाई कर लीजिए ब्रश की मदद से। और जो ब्रश है वो मेरे ड्यूसी केयर के हैं, तो बाय द वे अगर किसी को पता करना है। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे ग्लैम 21 की प्रो HD शिमर ब्रिक यूज़ कर रही हूँ एज अ हाइलाइटर। काफ़ी अच्छी हाइलाइटर है गाइस। हाइलाइटर आई थिंक मेरे पास सिंगल, आपको मैं और भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, बट अगर आप थोड़ा कलर्स और ज़्यादा शेड चाहते हैं तो आप इस तरह की ब्रिक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी होती है, बहुत पिगमेंटेड भी होती है, आप देख सकते हैं। उसके
उसके बाद फिक्सर के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा फेवरेट है गाइज, और अंडर बजट भी है और एक डूई फिक्सर है। मैट नहीं करता है आपकी स्किन को, हल्का सा मॉइस्चराइज भी रखता है और डूई फिनिश देता है। उसके बाद मैं आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ गाइज। अगेन यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा लाइट शेड है, मेरे पास 2 शेड हैं, तो ये लाइट इसलिए अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि जो भी हम आई मेकअप करेंगे वो थोड़ा और उभर के दिखे, उठ के दिखे, और हमारी आईब्रोज जो है वो भी क्लीन लगे, इसलिए मैं लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको लेना है एक आई शेडो पैलेट, जो भी आपको पसंद हो, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाली। आई थिंक मैंने ये 200 रुपीज़ में ली थी एंड बहुत अच्छी है। आप HR की भी आई शेडो पैलेट्स ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी, पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पिगमेंटेड है। तो मैं यहाँ इसमें से जो ब्राउन शेड है वो ले रही हूँ और अपनी लिड एरिया में एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ऊपर की जो लिड एरिया है वहीं पे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं फॉरएवर 52 का एक काजल ले रही हूँ एंड उससे आप अपनी जो नीचे की लिड एरिया है जहाँ पे आपकी आई बॉल आती है वहाँ आप इसे पूरी तरह से इस तरह से रफली ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी बनाएं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा छोटा सा बना लें, देख लें आईज़ को ओपन करके। अब एक फ्लैट ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो इस ब्रश में हल्का सा ब्लैक पाउडर या फिर ब्लैक आई शेडो भी ले सकते हैं और फिर ब्लेंड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब आप अगेन जो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन टेड अप्लाई किया था वही ब्राउन कलर लेके ब्लैक और ब्राउन को दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ब्लैक और ब्राउन को, और आप इस कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आप इस तरह से मैट भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं शिमर अप्लाई करूँगी। ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, ये भी अंडर बजट है और इसे मैं हल्का सा डैब डैब करके लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। बस जो ब्लैक एरिया है हमारा, ब्लैक आईलिड है, उधर हम सिर्फ हल्का हल्का लगाएंगे। तो इस तरह से मैं हल्का हल्का थोड़ा सा डैब करके लगा रही हूँ। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉल्स आई लैशेज़ एंड यहाँ पे जो वाइट कलर है, वाइट शिमर कलर है, मैं उसे अपने ब्रो बोन्स पे और इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ आइज़ के। एंड देन मैं अगेन जो डार्क ब्राउन शेड मैंने ऊपर लिया था वही लेके मैं नीचे लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हमारी जो आई लुक है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉल्स आई लैशेज़। ये मैं HR की यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बोल भी दी थी वीडियो में। सो इस तरह से ये कंप्लीट लुक लगता है। आप देख सकते हैं दोनों आईज़ हो गई है। आप लेंसेज वेयर करेंगे ना गाइज तो और अच्छा लगेगा ये लुक, मैंने लेंस वेयर नहीं किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन में ब्लैक काजल। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ ब्लू और ग्रीन, इस तरह से कलर काजल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और बोल्डनेस चाहते हैं तो आप इस तरह से कलर काजल भी यूज़ कर सकते हैं। स्मोकी आईज़ के साथ कलर काजल जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो मेरे पास ये 3 शेड थे, तो तीनों ही मैंने आपको स्वॉच करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी के हैं, अंडर 140 रुपीज़ में मिलते हैं आपको, बहुत ही प्यारे हैं। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, प्लस बहुत अच्छे से स्मज भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छा कलर पे ऑफ भी है इनकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं, इनकेस आपको कभी भी परचेस करना हो तो। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का काजल अप्लाई कर रही हूँ, 170 रुपीज़ समथिंग में आता है और बहुत अच्छा है। इसी से मैंने अपनी स्मोकी आइज़ भी की है, जो अभी आपने देखा था वो भी मैं यही अप्लाई कर रही थी। इसके अलावा आप लैक्मे का काजल या फिर मेबलिन का काजल भी यूज़ कर सकते हैं। अब अप्लाई करते हैं लिपस्टिक के लिए। तो ये दोनों पैलेट तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। ये एकदम से ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है गाइज, मैट भी नहीं है, ट्रांसफ़र हो जाती हैं ये। तो आप इस बजट में बहुत अच्छी हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसे मैट भी आप बना सकते हैं। मेरे पास 2 पैलेट है, एक है 01 एंड 02। तो 02 है वो डार्क शेड है, 01 न्यूड शेड्स की है। तो ये थोड़ा सा अपने बजट से बाहर है बस। उसके बाद आप HR की लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हैं और इस तरह से ब्यूटी पीपल की लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास 2 शेड है, रेड एंड पिंक। तो यहाँ पे मैं रेड यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी पीपल का। ये मैंने आई थिंक 150 में 2 लिपस्टिक ली थी, बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ आप लिप लाइनर्स के लिए यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको ये स्विस ब्यूटी के बोल्ड लिप लाइनर्स। ये आई थिंक 300 रुपीज़ के, बट अगर आप एक का प्राइस डिवाइड करेंगे तो ये आपको 20-30 रुपीज़ में एक पड़ेगी। तो यहाँ से मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा शेप दे रही हूँ एंड ये लुक हमारा ख़त्म होता है। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने अपने बालों को हल्का सा स्ट्रेटन कर लिया है, ईयरिंग्स वेयर कर लिए हैं एंड बस यही मेरा फाइनल लुक है। होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आप ये लुक को रिक्रिएट करते हैं तो मुझे टैग करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सारी चीज़ों की